चुलबुली माँ जी। ऐसे का देख रहे हो? माँ जी ने दिए हैं कपड़े, ठीक है? ये तुम बाकी दुनिया से पूछोगे तुम कैसी लग रही हो। हमें तो तुम्हारा हाल में बहुत अच्छी लगती हो। कहाँ खो गए? हम कुछ पूछ रहे हैं। अच्छी लग रही हो। माँ जी आ रही है, नाश्ता लेकर आओ। हाँ, बहुत भूख भी लगी है। देखो, नाश्ता लाई हूँ, जितना है उतना लाई हूँ, और नहीं मिलेगा। अरे नहीं, आपने इतना कर दिया, ये भी इनायत है आपकी। इनायत विनायत नहीं, कपड़ा और नाश्ते दोनों का मिला के 2000। नहीं, 2000 तो साड़ी का हो गया, तो 2000 और 500, 2500 दे दो। 2500? पैसे आपने ले भी लिए, ये भी आपकी इनायत। ज्यादा मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं। अब 2-3 घंटे बाद तुम दोनों यहाँ से चलते बनना, यहाँ डेरा डालने का सोचना ही मत। मेहरबानी। नाश्ता करो। 2500 लूट मचा रखी है। छोड़ो। अरे बैठो बैठो, खाओ, मैं सारे खत्म कर दूंगी वरना। जिंदगी में इससे गंदा पराठा कभी नहीं खाया। तो इतनी भूख लगी कि क्या करे। इतने सारे पैसे ले लिए, पराठे तो और दे जाती। नहीं नहीं, वो अरे आपने भी तो रात भर इतने दौड़े भागे हैं, आपको भूख लगी होगी, खा लो। नहीं, हमारा कम चाय में चल जाएगा। लो। पक्का? पक्का। फिर बाद में मत बोलना। नहीं। क्या हुआ? खिंच गया थोड़ा शायद। अरे ऐसे कैसे खिंच गया? रात भर इतनी भागदौड़ की, फिर हमें गोद में लेके घूम रहे थे। चलो लेटो यहाँ, आ जाओ। नहीं, हो जाएगा ठीक। अरे लेटो, हम कह रहे हैं तो। पीठ के बल लेटो थोड़ी देर, आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। पीठ नहीं, पेट के बल उल्टा लेटना। हाँ, लेट जाए, उसके बाद धीरे धीरे। अब पलट जाओ। हाँ हाँ। 2 घंटे ऐसे लेटे रहो, फटाफट ठीक हो जाओगे। हम पराठा खाते हैं। अगर तुम लोग हमारी बात को हल्के में ले रहे हो ना, तो वो तुम्हारे लिए रिस्क है। हम गंगा मैया की सौगंध खाकर कहते हैं, तुम में से अगर एक भी यहाँ खाली हाथ पसारे आया ना, तो उसकी बाजू से उसकी हथेली अलग कर देंगे। फोन उठाने के लायक भी नहीं रहोगे ससुर। मर्द के खाल ओढ़े सबके सब नामर्द पाल रखे हैं, एक भी कोनो काम का नहीं। ऐसे बहुत खलीफा बने घूमेंगे, और जैसे कोनो काम पड़ जाए वैसे टाटा फिर हो जाती है। अरे अम्मा, कल रात से ना हम आपकी बहुत सुन चुके हैं, और अब और नहीं सुनना चाहते। अरे अम्मा, कल रात से आप कुछ नहीं खाए हैं, अब तबीयत खराब करोगी का? देखो अम्मा, चुलबुली जब तक ना मिले ना, तब तक तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है। अम्मा, आपके हाथ जोड़ते हैं, थोड़ा सा कुछ खा लीजिए ना, वरना चुलबुली आएगी तो हम लोगों को बहुत डांटेगी।
कहेगी तुमने अम्मा जी का ख्याल नहीं रखा। खा लीजिए ना। अम्मा ठीक है। अब बैठो दोनों जन। ले। अरे हम समझ ही नहीं पा रहे बंटी कि हम अपनी चुलबुली के बिना जिएंगे कैसे। अरे चमकी, चल ना। 1 मिनट सेठ, हमारा कोठा बंद है सेठ, जाओ यहाँ से। पहले तो कभी बंद नहीं होता था, आज क्या हुआ? कोई मर वर गया क्या? नहीं, अभी कोई नहीं मरा, लेकिन अब मरेगा। जानते हो कौन? जानते हो कौन? ससुर तुम मरोगे। एक बार बोल दी कोठा बंद है तो समझ में नहीं आता। इसको डरता पड़ेगी ना इनको। समझ में नहीं आ रहा। हमारी बिटिया की जान। अरे अम्मा तेरी इन्हीं हरकतों से देखना इस पूरे कोठे पर ताला लग जाएगा। जाओ यहाँ से, नहीं तो हम तुमको ताला लगा देंगे। बढ़िया ही मारने वाली देखना, ताला लग जाएगा, ताला। मत पागल कर दिया है। एक हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या करे, ऊपर से ही। अब कौन आए? आज हमारा कोठा बंद है सेठ, जाओ यहाँ से। क्या है बे? एक बार कहे तो सुनाई नहीं दिया? हाँ? ठीक है। हाँ? अम्मा, ये उन्हीं का आदमी है। ये चुलबुली का पता है। मैं बाहर 2 मिनट के लिए खड़ा हूँ, अगर कुछ पूछना है तो। अम्मा, तुम्हें चुलबुली का पता कैसे मालूम? सवाल वो पूछो जिन सवालों का मैं जवाब दे सकता हूँ। और वैसे सवाल नहीं है तो फिजूल में वक्त बर्बाद मत करो। बड़ी बदजात होती है ये मर्दजात, फिर वो दिवाकर हो या अजनबी, बिना चिकनाई वाले फर्श पे भी फिसलने लगते हैं। इसलिए जाओ चुलबुली को जाके बताओ। गाड़ी स्टार्ट करो। अम्मा, क्या हुआ अम्मा? गाड़ी निकालो। हाँ? गाड़ी निकालो। ठीक है अम्मा। हमें माफ कर दीजिए दीदी, हमसे ये गलती कभी नहीं होगी। हाँ ठकुराइन देवी, दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। कसम खा रहे हैं, ऐसे ही आपके चरणों में पड़े रहेंगे, चरण धो धो के पिएंगे। ठकुराइन देवी बस एक और मौका दे दीजिए, माफ कर दीजिए। देखा होगा कैसे एक रात ही सड़कों की खाक जानी तो इन दोनों की दोनों महारानियों की अक्ल ठिकाने आ गई। देखा ठकुराइन देवी, देखे हम। अरे आप तो वो हैं जो कुत्ते की टेढ़ी पूंछ सीधी कर देते। ये का चीज है, कछु ना है। सुमन दीदी, हमें अब समझ में आ गया है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए ना। हमें हवेली में रहने दीजिए। हमारा पति तो हमें छोड़कर चला गया, अगर ससुराल भी छूट गया तो
तो मायके में बहुत जगहसाई होगी हमारी। हमें वापस बुला लीजिए प्लीज। हाँ ठकुराइन देवी, जे सही बोल रही हैं। और हमारी भी तो मती मारी गई थी। आप तो हमारे लिए भगवान जैसी हैं, और भगवान को धोखा देकर हम कहाँ जाएंगे। ठकुराइन देवी, आइए ना, आपसे बात करना है उधर। आइए तो सही, बात मानी हमें। आइए आइए आइए, बहुत समझदारी वाली बात है। देखिए, जो कछु नगनिया ने किया ना, ससुर को तो गोली मार देनी चाहिए। हाँ, अब देखिए, लालच हमारे ये है कि आपको फ्री फंड में 2 नौकरानियां मिल जाएंगी सेवा करने के लिए। वैसे भी आप इनको सीधा करके रखी हैं, तो सेवा भी जम के करेंगी। और सजा का मजा तो तब है ना ठकुराइन देवी, जब अपराधी आपके सामने सजा भोगे। आप रीवा से बदले लेते रहे ना, और हम ससुरी नगनिया से बदले लेते रहेंगे। 100 जूते मारेंगे, गिनेंगे एक। हमारी सोबत में रहते रहते तुम बहुत पैतरे सीख गए हो। अब जो कछु भी सीखे, आप इसी तो सीखे हैं ठकुराइन देवी। और ये मत भूलो कि तुम आज भी हुक्म हो और हम सुमन ठकुराइन। तुम किसी एक से नहीं, हम दोनों से बदला लेंगे। और किसे क्या सजा देनी है कि तुम नहीं, हम तय करेंगे। आई बात समझ में? हाँ, बेशक आप ही तो करेंगे तय, सब कछु तय करेंगे। चलो अब। हाँ। आखिरी बार हम तुम दोनों को माफ कर रहे हैं, लेकिन याद रहे, इस बार हमारी कोई भी बात टाली या अनसुनी की तुम दोनों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, मजाल है हमारी ठकुराइन देवी, जो कभी ऐसा नहीं करेंगे। सीता मैया की कसम, दोबारा हम सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, चलो अंदर। अब आपसे एक विनती है। क्या? हमें बस आज के दिन के लिए छुट्टी चाहिए। वो निरंजन भैया बहुत बीमार हैं। हम उनको देखकर आ जाएं? हम सच कह रहे हैं। अगर आपको हमारे पर विश्वास नहीं है तो हमारा मोबाइल चेक कर लीजिए। हमें मायके से फोन आया था कल। हाँ, आया था। हम जाएं दीदी? रीवा मैडम, इस हवेली में रहने की गरज तुम्हारी है, हमारी नहीं है। तो जाओ, जाकर मिल आओ अपने भाई से। लेकिन याद रखना, एक दिन से ज्यादा का समय नहीं है तुम्हारे पास। यदि तुम एक दिन में वापस नहीं आई तो इस हवेली के दरवाजे जिंदगी भर के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। बोले दिन कुत्ते के पूंछ सीधी कर दिया आपने। कमाल कर दिया। बहुत काम करो ना ससुरियों से, छोड़ना नानी याद आ जाए। इस हवेली के दरवाजे हम तुम्हारे मुंह पर कैसे बंद करते हैं सुमन ठकुराइन, अब तुम ये देखना। वो ले लो, जल्दी ले आ जा। सारे बक्से ले लिए? जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। अरे सुनिए, रुकिए, बस रोकिए। वो आपके कलाकार से मिलना है। बस निकल रही है अभी। अच्छा बताओ, किस कलाकार से मिलना है? वो एक औरत है ना जो कोई रोल कर रही है। ज्यादा उम्र नहीं है, जवान है, कंचीली आंखें हैं उसकी, कुर्ता और जीन्स पहनती है। वो जो बहुत बोलती है, हमें नाम नहीं पता है उसका। कौन? वो शायद वो जमुनिया की बात कर रही है। हाँ, शायद वही है। कहाँ है वो? वो तो चली गई पिछली बस में। उस जमुनिया से मिलना तो बहुत जरूरी है हमारा। उसके साथ मिलकर ही हम सुमन का सारा हिसाब बराबर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई जरूरी काम है तो आप हमारे साथ चलिए, हम वहीं जा रहे हैं। ठीक है, हम चलते हैं। हाँ चलिए।
क्या कर रही हो? मालिश कर रहे हैं, लेटे रहिए चुपचाप। सुनो सुनो सुनो, जरूरत नहीं करने की, छोड़ो। क्या जरूरत थी गुंडों से लड़ने की? क्या जरूरत थी रात भर में गोद में लेके घूमने की? अरे बोल रहे ना मत करो। और पहले क्यों नहीं बताया कि... देखिए मिस्टर विक्रम, इस वक्त आपकी पत्नी को आपके सवाल की नहीं, आपके प्यार की जरूरत है। पहले क्यों नहीं बताया कि मालिश करनी आती है तुम्हें? रात भर इतना परेशान रहे। अच्छा, दर्द थोड़ा कम हो गया, शुरू करो दोबारा। पक्का? हाँ। अच्छा लग रहा है? हम अम्मा की भी ऐसे ही मालिश करते हैं। बहुत अजीब बात है विक्रम, जितने कदम पीछे लेकर जा रहे हो, तुम्हारे और सुगनी के बीच के फासले उतने ही कम हो रहे हैं। न तुम्हारा दूरियों पर कोई काबू रह गया, और न अपने दिल पर। भगवान जाने नतीजा क्या होगा। न जाने क्यों हम इनकी तरफ जैसे खींचते चले जा रहे हैं। जाओ, इस गांव का चप्पा चप्पा छान मारो। अम्मा, ये घाव पक्का हुई है का? अगर वही पता दिया है तो कंफर्म यही होगा। ये अम्मा बिना कहाँ ढूंढेंगे? आ रहे अम्मा। गांव से बाहर निकलने के सारे रास्ते सील कर दिए हमने, और वो लोग भी अभी तक नजर नहीं आ रहे, ना उनकी कोई खबर है। अगर वो लोग छिपे होंगे ना तो यहीं कहीं होंगे। जाओ, एक एक घर को छान मारो। अगर वो लोग जमीन में भी होंगे ना, हम उनको खोद निकालेंगे। जाओ, चलो ली। यहाँ भी नहीं मिले, चलो जरा देखते हैं। अरे हट, देखने का अंदर। चलो, उधर उधर। तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, ढूंढो उन्हें। क्या हुआ? जो जोड़ा आपके यहाँ रुका हुआ है, हम उसके परिवार से हैं। गांव में बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, इसलिए उनका गांव जाना बहुत जरूरी है। आप यहाँ तो उनसे मिलके बता दें। दिवाकर के लोग बाहर हैं, निकलना पड़ेगा यहाँ से। चुप जाओ। चलो। वो उस तरफ मैदान है, सब वहीं रुके। जमुनिया भी वहीं होगी। धन्यवाद। ये क्या दिख रहा है हमें? साहिब और सुगनी के साथ?
ये तो मर गई थी। ये जिंदा कैसे हो गई?